15 अगस्त देशभक्ति की एक अलग आवाज। हाँ, 15 अगस्त एक तारीख नहीं, एक एहसास है। उस मिट्टी को याद करने का दिन जिसने हमें सिर्फ जन्म नहीं दिया बल्कि हमें आवाज दी, पहचान दी और सवाल पूछने का हक दिया। लेकिन आज इस आजादी के दिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या देश से प्रेम करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है? हमने देशभक्ति को अक्सर नारे में खोजा, झंडे में खोजा, वर्दी में खोजा, लेकिन क्या कभी हमने असहमति में भी देशभक्ति खोजने की कोशिश की है? आज मैं आपको एक ऐसी आवाज सुनाना चाहता हूं जिसे लेकर देश में गहरी बहस है। उमर खालिद, किसी के लिए एक विवादित चेहरा, किसी के लिए एक एक्टिविस्ट और किसी के लिए एक ऐसी आवाज जिसे सुना जाना चाहिए। लेकिन आज मेरा उद्देश्य किसी को महान साबित करना नहीं है। आज मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि फैसला करने से पहले हम सुने। हम कहीं नहीं जा रहे, हिंदुस्तान छोड़ के हम कहीं नहीं जा रहे। हमने इसी मिट्टी में जन्म लिया था और मरने के बाद भी इसी मिट्टी के अंदर दफन हो जाएंगे। गोडसे के यार जब बोलते हैं कि हम लोग पाकिस्तान चले जाएं, तो हम उनको मौलाना अबुल कलाम आजाद के वो शब्द याद दिलाना चाहेंगे। जब देश में बंटवारा हो रहा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसी दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े होकर बोला था कि मुसलमानों, इस देश को मत छोड़ो, यहाँ बुजुर्ग तुम्हारे यहीं दफन है। तुमने इस देश की मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करी है और ऐद करो कि इस देश का इतिहास और इस देश का मुस्तकबिल तुम्हारे बिना अधूरा है। वो बात और मौलाना अबुल कलाम आजाद का वो संदेश हमको याद रखना पड़ेगा। असहमति क्या देशद्रोह है? मैंने उनकी कई स्पीचेस सुनी है और उनमें एक बात मुझे बार बार दिखाई दी। भारत को लेकर एक गहरी बहस, एक ऐसा भारत जहां अलग अलग विचार रखने वाले लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि लोकतंत्र के हिस्से होते हैं। उनकी 2016 की जेएनयू स्पीच में भी डिसेंट, डिबेट और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात सामने आती है। और यहीं से मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ। अगर कोई व्यक्ति सरकार से असहमत है तो क्या वो देश से असहमत है? या सरकार और देश को अलग अलग समझना लोकतंत्र की पहली शर्त है? भारत की खूबसूरती शायद यही है, यहाँ गांधी भी हुए, भगत सिंह भी और अंबेडकर भी हुए और इनके विचार हमेशा एक जैसे नहीं थे, लेकिन एक चीज साझा थी, उन्होंने भारत के भविष्य के बारे में सोचा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक लेवल में बंद कर देना शायद आसान है, लेकिन किसी इंसान के विचारों को समझना मुश्किल है। और उमर खालिद की कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। वो 2020 दिल्ली रीट्स की एलिज लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में अक्यूज्ड है। प्रोसिक्यूशन ने उनके खिलाफ कंस्पिरेसी और मोबिलाइजेशन से जुड़ा आरोप और मिडिल अदालत के सामने रखा, लेकिन आरोप और अपराध सिद्ध होना एक ही बात नहीं है। आज की तारीख में उनकी गिल्ट पर अंतिम जुडिशियल वर्डिक्ट नहीं आया है और 31 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी फ्रेश बेल प्ली पर दिल्ली पुलिस से रिस्पांस मांगा है। अगली हियरिंग 27 अगस्त को तय है। इसलिए हम न उन्हें अदालत से पहले दोषी ठहरा सकते हैं, न अदालत से पहले निर्दोष घोषित कर सकते हैं। फैसला अदालत का होना चाहिए। लेकिन एक और बात, जिस व्यक्ति को अक्सर सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के चश्मे से देखा जाता है, उनकी एकेडमिक जर्नी भी जानना जरूरी है। उमर खालिद की डॉक्टोरल रिसर्च झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र के आदिवासी समाज, सत्ता और शासन के ऐतिहासिक संबंधों पर थी। यानी कहानी सिर्फ स्पीचेस की नहीं है, कहानी है
इतिहास की, समाज की, राजनीति की और भारत को समझने की कोशिश की। और अब भगत सिंह, कई लोग कहेंगे उमर खालिद को भगत सिंह क्यों कह रहे हो? मेरा जवाब है, मैं उन्हें भगत सिंह घोषित नहीं कर रहा, क्योंकि भगत सिंह जैसी ऐतिहासिक शख्सियत की तुलना किसी कंटेम्प्रेरी व्यक्ति से करना इतिहास के साथ भी न्याय करना नहीं होगा। लेकिन भगत सिंह से एक सवाल जरूर सीखा जा सकता है। क्या हम सवाल पूछने से डरेंगे? क्या हम सोचने से डरेंगे? क्या हम असहमति को सुनने से डरेंगे? किसी ने कहा था, देश सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक रेखा नहीं होती, देश होता है एक किसान की उम्मीद, एक मजदूर की मेहनत, एक बच्चे का सपना, एक माँ की प्रार्थना, एक जवान की जिम्मेदारी और हर नागरिक की बराबरी से खड़े होने का अधिकार। 15 अगस्त पर मैं किसी से यह नहीं कह रहा कि आप उमर खालिद को पसंद करें, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, उन्हें सुनकर असहमत हो जाइए, लेकिन सुने बिना फैसला मत कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज सिर्फ गलत विचार नहीं होते, कभी कभी सवाल पूछने की क्षमता खो देना भी खतरनाक होता है। आज़ादी का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हम बोल सकते हैं, आज़ादी का मतलब यह भी है कि सामने वाला बोल सके और हम उसे सुन सके। हम असहमत हो सकते हैं, बहस कर सकते हैं, कठोर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अंत में एक दूसरे को इंसान समझना ना भूले, क्योंकि देशभक्ति अगर इतनी छोटी है कि उसमें असहमति की कोई जगह नहीं, तो फिर हमें अपनी देशभक्ति की परिभाषा दोबारा पढ़नी होगी। इस 15 अगस्त झंडा जरूर उठाइए, राष्ट्रगान जरूर गाइए, लेकिन एक काम और कीजिए, अपने उस देश की कल्पना कीजिए जहां हर नागरिक को भारत से प्रेम करने का अपना तरीका चुनने की आज़ादी हो, क्योंकि भारत किसी एक विचार का नाम नहीं, भारत हम सबकी साझा कहानी है। जय हिंद, जय भारत।